नमस्कार दोस्तों, जायसवाल, ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ के तूफान के बाद अंत में आया रिंकू सिंह का तूफान और भारतीय टीम ने खड़ा कर दिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहाड़ जैसा लक्ष्य। और फिर उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों का आया तूफान, लेकिन अंत में इस मुकाबले में इस टीम ने रोमांचक जीत दर्ज की। जी हां दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत एक बार फिर से जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ ने की और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धुनाई शुरू कर दी। जायसवाल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और चौथे ओवर में जायसवाल ने 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से भारतीय टीम को 4 ओवर में ही 50 रनों तक पहुंचा दिया। और फिर उसके बाद जायसवाल ने पावर प्ले के आखिरी ओवर यानी कि छठे ओवर में लगातार 3 चौके लगाकर 24 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। लेकिन तभी छठवें ओवर की 5वीं गेंद पर जायसवाल छक्के लगाने के चक्कर में पीछे की तरफ कैच आउट हो गए और भारतीय टीम को 77 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा। जायसवाल ने ताबड़तोड़ 25 गेंदों पर 53 रनों की पारी खेली और उसके बाद जायसवाल के आउट होने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ का साथ निभाने ईशान किशन मैदान पर उतरे और फिर ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन ने संभलकर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। और बीच के ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज काफी संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी ईशान किशन ने 14वें और 15वें ओवर में मैदान के चारों तरफ छक्के लगाने शुरू कर दिए और भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया। ईशान किशन ने ताबड़तोड़ अंदाज में 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अर्धशतक पूरा करते ही छक्का लगाने के चक्कर में ईशान किशन 52 रन के स्कोर पर आउट हो गए और 164 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा और ऋतुराज गायकवाड़ भी अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। फिर मैदान पर सूर्य कुमार यादव आते ही पहली गेंद पर छक्के के साथ अपना खाता खोलते हैं। अगले ही ओवर में सूर्य कुमार यादव ने एडम जैम्पा को सामने की तरफ एक और बड़ा छक्का जड़ दिया और भारतीय टीम 17 ओवर में 183 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी। और 18वें ओवर की पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 39 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और भारतीय टीम के टॉप 3 बल्लेबाज अब तक इस मुकाबले में अर्धशतक लगा चुके थे। लेकिन इस ओवर में सूर्य कुमार यादव भी 10 गेंदों पर 20 रन बनाकर छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं और 189 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को तीसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद फिनिशर रिंकू सिंह मैदान पर आए। रिंकू सिंह आते ही अपने इरादे साफ कर चुके थे। 19वें ओवर में 24 रन रिंकू सिंह ने ठोक डाले और भारतीय टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया। और फिर 20वें ओवर में पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ भी 58 रन के स्कोर पर आउट हो गए। फिर उसके बाद तिलक वर्मा ने भी आते ही पहली गेंद पर ऑफ साइड का छक्का जड़ दिया और भारतीय टीम ने 20 ओवर में 235 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए और रिंकू सिंह ने नाबाद 9 गेंदों पर 31 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से नेथन हिल्स को सबसे ज्यादा 3 विकेट मिले। और फिर जवाब में 236 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत बेहद ही ताबड़तोड़ रही। ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 ओवर में 31 रन बिना विकेट खोए बना चुकी थी, लेकिन तभी तीसरे ओवर में रवि बिश्नोई ने एक बार फिर से मैथ्यू शॉर्ट को 19 रन के स्कोर पर बोल्ड कर दिया और 35 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहला झटका लगा। फिर उसके बाद पिछले मुकाबले में शतक लगाने वाले जोश इंग्लिश मैदान पर आए और रवि बिश्नोई ने उन्हें भी अगले ओवर यानी कि 5वें ओवर में कैच आउट करवाकर 39 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को दूसरा झटका दे दिया। और फिर उसके बाद स्टीवन स्मिथ का साथ निभाने मैदान पर ग्लेन मैक्सवेल आए। मैक्सवेल ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। मैक्सवेल बल्ला मैदान में घुमाने आए थे, लेकिन तभी पावर प्ले के आखिरी ओवर में भारतीय टीम ने फील्डिंग में चेंज करके मैक्सवेल को सामने की तरफ फंसाया और मैक्सवेल केवल 12 रन बनाकर आउट हो गए और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 53 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगा। अब स्टीवन स्मिथ का साथ निभाने मैदान पर मार्कस स्टोइनिस आए और ये दोनों बल्लेबाज काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी स्टीवन स्मिथ भी बाउंड्री पर छक्का लगाने के चक्कर में आउट हो गए और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 58 रन के स्कोर पर चौथा झटका लगा और स्टीवन स्मिथ ने केवल 19 रन बनाए। और अब मार्कस स्टोइनिस का साथ निभाने टीम डेविड मैदान पर आए और इन दोनों बल्लेबाजों ने आते ही भारतीय टीम के गेंदबाजों की परखच्चे उड़ा दिए। केवल 5 ओवर में ये दोनों बल्लेबाज लगभग 80 रनों की पार्टनरशिप कर चुके थे और यह दोनों बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया की टीम को 13 ओवर में 135 रन 4 विकेट के नुकसान तक पहुंचा चुके थे और दोनों बल्लेबाज 150 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे और ऑस्ट्रेलिया को अब 42 गेंदों पर 103 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी 14वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम को टीम डेविड के रूप में 5वां झटका लगा। टीम डेविड सामने की तरफ रवि बिश्नोई को छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम को 139 रन के स्कोर पर 5वां झटका लगा। टीम डेविड ने 37 रनों की पारी खेली। फिर उसके अगले ही ओवर में मुकेश कुमार ने खतरनाक बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस को भी 45 रन के स्कोर पर सामने की तरफ कैच आउट करवा दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम को 148 रन पर मार्कस स्टोइनिस के रूप में छठा झटका लगा। फिर उसके अगले ही ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने आते ही शेन एबर्ट को भी बोल्ड कर दिया और 149 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को 7वां झटका लगा और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करके इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को बड़े अंतर से एक तरफा हरा दिया और अब 5 टी20 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 2-0 से आगे निकल चुकी है।
है। तो दोस्तों ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।